हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे पीपीयू एमएड सेमेस्टर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका एनवायरमेंटल साइंस एमसीसी 09 का ये कोड है। 25-27 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 99 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी। दूसरी बात, सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है भाई? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहां से आप देख लो सजेशन बनता कैसे है। तुम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं और फिर इसे तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है उसे ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है। पिछले 2-3 सालों से बिहार, झारखंड, एमपी, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन वाले क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सवाल MCC 9 वाले एग्जाम में पूछा गया था। पीपीयू यानी कि पाटलिपुत्रा MCC 9 का ये पेपर है। एमएड सेकंड सेमेस्टर 2026 का पेपर, सेशन था 25-27 का। पेपर का नाम इन्वायरमेंटल एजुकेशन। 2 घंटे का वक्त मिला था, मैक्सिमम आप 40 नंबर यहां से ला सकते हैं। सेक्शन ए की बात करते हैं, 2 सवाल का जवाब देना है। 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलेगा। सवाल देखिए क्या है, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एजुकेशन, एक्सप्लेन इट्स मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। पर्यावरण शिक्षा क्या है, इसके अर्थ और उद्देश्य को बताएं। यानी कि पर्यावरण शिक्षा क्यों दी जा रही है, पर्यावरण शिक्षा देने के पीछे का क्या उद्देश्य है सरकार का, यह सवाल आपसे पूछा गया है। अगला सवाल, डिस्कस कॉग्निटिव साइकोमेट्रिक एंड इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संज्ञानात्मक, मन संचालक, भावात्मक उद्देश्यों की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ पर्सन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में व्यक्ति की भूमिका का वर्णन करें। सवाल नंबर 4, डिस्कस द वाटर एक्ट 1974, जल अधिनियम 1974 का वर्णन करें। सवाल नंबर 5, राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, सॉइल रिसोर्सेस यानी कि मृदा संसाधन। अगला है वाटर रिसोर्सेस यानी कि जल संसाधन के ऊपर बात लिखें। सेक्शन बी की बात करेंगे, 5 दूनी 10 नंबर, 2 सवाल का जवाब देना है और 5 2 आर 10 स्कोर आप यहां से कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या पूछा गया था एग्जाम में, इन्वायरमेंटल एजुकेशन एट हायर एजुकेशन लेवल, उच्च शिक्षा स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के बारे में बात करें। सवाल नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, जैविक संसाधन से आप क्या समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, पर्यावरण प्रबंधन की विशेषताएं बताएं। सवाल नंबर 9 देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव अधिनियम 1972 का संक्षिप्त में विवरण दीजिए या वर्णन करें। सेक्शन सी में हम लोग आ चुके हैं। यहाँ आपको जो है हर एक सवाल का जवाब देना है। 5 दूनी 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। अर्थ एंड इट्स क्रूसिडल रिसोर्सेज, पृथ्वी और उसके भूपर पट्टी संसाधन के बारे में लिखें। सवाल नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी एंड फूड रिसोर्सेज, ऊर्जा और खाद्य संसाधनों के बीच 2 अंतर बताएं। अगला है डिफाइन ग्लोबल इन्वायरमेंटल सिटीजनशिप, वैश्विक पर्यावरण नागरिकता को परिभाषित करें। व्हाट इज वाइल्डरनेस यानी कि बंजर भूमि क्या है, इसके बारे में बात करें। तो ये था आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 99 रुपीज़ में और सजेशन आपको 299 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।